नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले पर लगातार हमारी ये महा कवरेज जारी है, क्योंकि ये महायुद्ध जो है वो दिन ब दिन भयानक रूप अख्तियार करता जा रहा है। और इस बार रूस ने एक तेल डिपो को अपना निशाना बनाया। किस तरह से ये निशाना बनाया गया उसकी जानकारी आपको देते हैं। पश्चिमी यूक्रेन के वासिल्स्क शहर में एक तेल गोदाम में ये हमला किया गया, जिसके बाद भयानक आग वहां लग गई। आग इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। ऑयल डिपो में 200 टन तेल था, जिसकी वजह से यह आग भयंकर तरीके से फैल गई और तेल की पाइपलाइन पूरी तरह से तबाह हो गई। तो महायुद्ध का आज चौथा दिन है। कल तीसरा दिन कितना ज्यादा खौफनाक रहा उसकी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। और यह तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां पर तेल डिपो में आग लगी और आग कितनी ज्यादा खौफनाक थी। ये गोला आप देखिए आग का, जो पूरी तरह से आसमान में अपना जो भयानक रूप है वो दिखा रहा है। युद्ध है और युद्ध के दौरान इस तरह की तबाही भरी वाली तस्वीरें अमूमन सामने आती हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह फिलहाल यही है कि रूस एक ताकतवर देश है और एक शक्तिशाली देश होने के नाते किस तरह से सैन्य ताकत उसकी यूक्रेन से कई गुना ज्यादा है। हालांकि रूस हो या फिर यूक्रेन, दावे लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के किए जा रहे हैं, लेकिन जबरदस्त गोलाबारी देखिए किस तरह से यहां पर हो रही है। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश किस तरह से ये तबाही यहां पर लेकर आई है, इसकी ये दो तस्वीरें। और आपको बता दें कि यूक्रेन के लुगांस्क शहर में भीषण युद्ध हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आज महायुद्ध का चौथा दिन है। ऐसे में वहां पर यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को खदेड़ दिया है। वहां पर रोड्स को क्लियर करने का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें देखिए, ये है भीषण युद्ध की तस्वीरें। आज चौथा दिन है और ये है लुगांस्क शहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा है और जगह जगह यहाँ पर टैंक देखे जा सकते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पर यूक्रेन की सेना भी कड़ा मुकाबला कर रही है रूसी सेना से और यहाँ पर टैंकों को भी खदेड़ा गया है। ये गाड़ियां हैं और यहाँ पर रूसी सैनिक भी मौजूद हैं, यूक्रेन के सैनिक भी मौजूद हैं और हर तरफ देखिए धुआं भी नजर में आ रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे यूक्रेन के शहर हैं जहां पर इस वक्त जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। ये लुगांस्क शहर है जहां पर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। एक खूबसूरत शहर खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और ये आप देखिए धुएं का गुबार है। कई लोग अपने आशियाने को इस वक्त छोड़ चुके हैं, दूसरे इलाकों में जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए हर तरफ आपको किनारे पर राख भी नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के लुगांस्क शहर की, जहां पर इस वक्त भीषण युद्ध हो रहा है। भी चल रही भीषण जंग के बीच पूरी दुनिया में यूक्रेन के एक सैनिक की जांबाजी की तारीफ हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ये एक जवान रूस की फौज पर, पूरे टैंक दस्ते पर किस तरह से भारी पड़ गया। इस एक फौजी ने रूस के टैंक दस्ते को घंटों तक रोक कर रखा, यानी कि एक जांबाज सैनिक किस तरह से यहां पर महायुद्ध के बीच अपनी जान की बाजी लगाता हुआ टैंक दस्ता रोकने के लिए पुल को उड़ाया, वो आपको बताते हैं। यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर क्राइमिया है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था और रूस की फौज क्राइमिया के कई हफ्तों से यहां पर तैनात भी है और यहां पर यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। और दावा यह है कि रूस की सेना के एक सैनिक ने किस तरह से टैंक का दस्ता रोकने के लिए पुल के साथ खुद को भी विस्फोटक से उड़ा लिया। ये जांबाजी देखिए किस तरह से सामने आई है, उसकी जांबाजी और यूक्रेन के लिए उसके सर्वोच्च बलिदान की यहां पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। यूक्रेन का ये सैनिक है। रूस की फौज उस रास्ते से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दाखिल होने वाली थी। दक्षिण में खेरसोन प्रांत है, जहां पहुंचने की कोशिश रूस की सेना के जरिए की जा रही थी, लेकिन रूस को रोकने के लिए इस सैनिक ने यह कदम यहां पर उठाया। और यूक्रेन पर जंग किस तरह से हावी होती जा रही है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी जांबाजी की तस्वीर सामने आ रही है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जंग में चरनीव शहर में मौजूद कुछ इमारतें रूस के हमले से पूरी तरह तबाह हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी यहां पर सामने आई और उनमें एक हाउसिंग सोसाइटी के कुछ फ्लैट आग की लपटों में कुछ इस तरह से घिरे दिखे। रूस के निशाने पर इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल देखिए किस तरह से मौजूद है और ये फ्लैट में इसकी चपेट में पूरी आग की लपटें नजर आ रही हैं, जिन्हें हमला कर उसने तबाह कर दिया। अपने आसपास रूसी सेना की मौजूदगी से लोग घबरा गए। फ्लैट से निकलते धुएं और आग की लपटों ने उनमें दहशत पैदा कर दी और यह दहशत पैदा होनी लाजमी भी है, क्योंकि रूस के जरिए रॉकेट, मिसाइल, फाइटर जेट से गोलाबारी लगातार ये चौतरफा जो हमला है यूक्रेन पर हो रहा है और सेना जो है रूस की वो आगे बढ़ रही है। तबाही से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चरनीव की तस्वीर।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चौथे दिन भी जारी रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में गोलाबारी कर रही है। वॉलेस्किव में रूसी सेना ने तेल गोदाम पर भयानक हमला बोला, जिससे आग की लपटें जो है वो दूर दूर तक यहां पर फैलने लगी। हम इन लपटों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमला यहां पर कर रही है, मुंहतोड़ हमला यहां पर किया जा रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कीव में रूस के टैंक को यूक्रेन के सैनिकों ने उड़ा दिया। इन सभी के बीच युद्ध रोकने के लिए रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। हालांकि रूस कह रहा है कि उन्हें इन प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कदम यहां पर पीछे नहीं हटाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बेलारूस को कड़ी चेतावनी यहां पर दी है। जॉन मैक्रो ने बेलारूस से कहा है कि वो अपने क्षेत्र से रूसी सैनिकों को हटाए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत सरकार वापस लाने का काम तेजी के साथ कर रही है। भारतीय विमान युद्ध में फंसे छात्रों को निकालकर वापस ला रहे हैं। तो पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की के जोश का अगर जिक्र करें तो ये हाई यहां पर नजर आ रहा है। मुकाबला लगातार किया जा रहा है और इस बीच बड़ी खबर, कीव में रूस के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। आज हमले का चौथा दिन है। कीव पर कब्जे के लिए यह जंग तेज हो गई है। राजधानी कीव पर कब्जा करके रूस यूक्रेन को तोड़ देना चाहता है। यूक्रेन पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य यहां पर जमा लेना चाहता है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रूसी सैनिक और यूक्रेन सेना जो है आमने सामने यहां पर आ चुकी है और यूक्रेन के सैनिकों से सीधी लड़ाई इस वक्त जारी है रूसी सैनिकों की। रूस यूक्रेन युद्ध का ये चौथा दिन और चौथे दिन में महायुद्ध से जुड़ी तस्वीरें और ज्यादा भयानक आनी लाजमी है, क्योंकि पिछले 3 दिनों का जिक्र करें तो लगातार एक के बाद एक धमाके, गोलाबारी, गोलीबारी, साथ ही साथ फाइटर जेट से हमले, मिसाइल से हमले, रॉकेट से हमले और पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश रूसी सेना के जरिए की जा रही है। आप ये आग की लपटें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जो ख्वाहिश है वो फिलहाल भारी पड़ रही है यूक्रेन वासियों के लिए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, ना ही यूक्रेन को छोड़कर कहीं भागेंगे। यूएस का प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया। मदद जरूर मांग रहे हैं बाकी देशों से कि मदद के लिए हथियार भेजे, मदद के लिए सामने आए। इजरायल से मध्यस्थता की बात भी उन्होंने यहां पर की है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों से यह सीधी लड़ाई सामने। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है। कीव में कब्जे के लिए रूस भीषण गोलाबारी यहां पर किस तरह से कर रहा है उसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फ्रांस ने बेलारूस को चेतावनी दी है और कहा है कि बेलारूस से रूस की सेना हटाई जाए। बेलारूस के लोग इस युद्ध में रूस की मदद को लेकर तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन और बेलारूसियों के भाईचारे का जो बीच में संबंध यहां पर है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में एक सहयोगी यहां पर होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से मदद के तौर पर भी सामने आता है और यूक्रेन पर बेलारूस में बवाल किस तरह से सामने आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान यहां पर सामने आया है। यह समझना होगा यूक्रेन का सहयोगी बने बेलारूस। दरअसल नेटो भले ही खुलकर यहां पर सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन को मदद की दरकार है और वो मदद वो लगातार यहां पर मांग भी रहा है। तो महायुद्ध का ये चौथा दिन है और इस बीच एक और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ही पड़ोसी देश बेलारूस में बवाल मच गया है। वहां का बवाल आप समझिए। वहां की नेता स्वेतलाना ने दावा किया है कि बेलारूस के लोग इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि उनको जबरदस्ती मौजूदा सरकार ने जंग में धकेल दिया है। बेलारूस की नेता अभी लिथुआनिया में रह रही हैं। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस युद्ध में रूस का साथ दिया है, लेकिन इसी फैसले के खिलाफ हैं। मतलब यूक्रेन और रूस के बीच जो ये जंग छिड़ी हुई है बेलारूस में, विद्रोह जैसे हालात जो हैं, विद्रोह जैसी जो स्थिति है वो यहां पर पैदा हो चुकी है। तो यूक्रेन में बेलारूस पर किस तरह से बवाल यहां पर मचा हुआ है, लोगों को जंग में धकेलने का दावा यहां पर किया जा रहा है। तो यूक्रेन किस तरह से यहां पर फंसा नजर आ रहा है, रूसी हमले को यहां पर झेल रहा है, वो आप तक यहां पर हम पहुंचा रहे हैं। देखिए लोगों की भीड़ जो है वो पोलैंड में भी घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पोलैंड की तरफ से कहा गया है कि हम स्वागत करते हैं। जो शरणार्थी हैं, जो बचना चाहते हैं, वो पोलैंड में शरण ले सकते हैं। इसका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। यानी कि एक बड़ी आस यहां पर नजर आ रही है। जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो बचकर यहां से जाना चाहते हैं, वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों में एंट्री चाहते हैं, ताकि उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी महफूज हो सके, सुरक्षित यहां पर हो सके। और इसके लिए आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ यहां पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच नजर आती है। और यूक्रेन का
एयर स्पेस में अमेरिका के ड्रोन यहां पर देखे गए हैं। ये अमेरिकी ड्रोन उस वक्त देखे गए जब यूक्रेन ने रूस के जंगी जहाज पर हमला किया था। यह दावा रूस के मीडिया ने किया। इससे पहले यह खबर सामने आई कि अमेरिका के 2 जासूसी विमान भी यूक्रेन के एयर स्पेस में ही देखे गए थे। युद्ध की वजह से इस वक्त यूक्रेन की एयर स्पेस खाली है और आप ये समझिए किस तरह से हमले के वक्त अमेरिकी ड्रोन यहां पर दिखे। तो यूक्रेन में अमेरिकी ड्रोन यहां पर दिखे हैं। रूस की मीडिया के जरिए यह दावा किया जा रहा है, हालांकि इससे पहले भी रूस की मीडिया ने कई दावे यहां पर किए हैं। यूक्रेन का रूसी जहाज पर हमले के वक्त अमेरिकी ड्रोन दिखे जाने का दावा यहां पर रूसी मीडिया के जरिए किया गया है। तो एक के बाद एक कई दावे अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं और इन्हीं दावों के बीच में हमले के वक्त अमेरिकी ड्रोन दिखने का दावा भी रूसी मीडिया के जरिए किया गया है। तो पहले अमेरिका और अब जर्मनी, ये भी आपको यहां पर बता देते हैं। रूस के हमले के बाद एक एक कर देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिसकी अपील बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जरिए भी की जा रही थी कि वो भागने वाले तो है नहीं, डरने वाले नहीं है, झुकेंगे नहीं, घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि यूक्रेन की जनता का साथ चाहते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं कि बाकी देश जो है वो उनकी मदद के लिए आगे आए, उन्हें हथियार मुहैया करवाए, अपनी ताकत यहां पर मुहैया करवाई जाए। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी और अब जर्मनी ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। तो ये राहत भरी खबर जरूर यूक्रेन के लिए कही जा सकती है। खबर है कि जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जो कि बेहद ताकतवर मिसाइल है, वो भेजने वाली है। और इसके अलावा बेल्जियम भी यूक्रेन की मदद के लिए यहां पर आगे आया है। यूक्रेन को दर्जनों रॉकेट लॉन्चर, 2000 मशीन गन और सेना के लिए 3800 टन तेल यहां पर उसके जरिए दी जाएगी, मुहैया करवाई जाएगी, एक मदद के तौर पर, बड़ी मदद के तौर पर। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बात की, जिसके बाद बोरिस ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की हर मदद का, हर मुमकिन मदद का भरोसा यहां पर दिया है और फ्रांस ने भी यूक्रेन को युद्ध का सामान भेजने का भरोसा दिया है। यूक्रेन चौतरफा यहां पर घिरा हुआ है, जिसके दावे सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी किए गए थे और अब जब हमला हो चुका है तो यह बात सामने आ चुकी है। भारत सरकार का रुख भी यहां पर बता देते हैं। भारत सरकार का यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वतन वापसी करवाने का जो मिशन है तेज हो गया है, अपने चरम पर है। रात 3 बजे भारतीय छात्रों को लेकर दूसरा विमान दिल्ली लौटा, देश की राजधानी दिल्ली में आया। यह विमान रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचा। एयर इंडिया के इस विशेष विमान में 250 छात्र भारत लौटे, जिनका नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फूल देकर शानदार स्वागत यहां पर किया। इससे पहले शनिवार को पहला विमान मुंबई पहुंचा था, जिसमें 219 छात्र लौटे थे। तो एक के बाद एक भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है और भारत पहले भी कह चुका है कि हम चाहते हैं इस मसले का हल शांति से सुलझे, इस मसले का हल बातचीत के जरिए एक टेबल पर आकर सुलझाया जाए। यह कहा जा सकता है कि भारत पहले साफ कर चुका है कि हमारा जो मकसद है वो भारतीय और भारतीय छात्रों की सुरक्षा है। ये हमारी प्राथमिकता में है कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित वतन वापसी यहां पर हो सके। और दिल्ली एयरपोर्ट से मेरे सहयोगी नीरज कुमार इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या कुछ कहा जा सकता है? वापसी यहां पर एक के बाद एक हो रही है, तस्वीरें यहां से सामने भी आ रही हैं, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? सबीना, आपसे थोड़ी देर के बाद बुडापेस्ट यानी हंगरी से पहला फ्लाइट आएगा। 240 भारतीय छात्र सवार। एक बार आपको एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा दे। तमाम परिवारजन जो भारतीय छात्र के हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनके चेहरे पे चिंता और परेशानी तो है, लेकिन अब थोड़ी राहत भी है। कुछ परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं जिनके परिवार के बच्चे वहाँ मौजूद हैं और अभी फ्लाइट में इस वक्त हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। जैसे पिछले 2-3 दिन से लगातार वहाँ जो घटनाएं हो रही थी उससे चिंता बढ़ती जा रही थी। बच्चे वहाँ से निकल चुके हैं, हंगरी पहुँचे हैं, तो एक राहत मिली। तो आपकी बेटी वहाँ है? हाँ, मेरी बेटी वहाँ पे है और अजरोड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आपकी बेटी कहाँ थी? जी, मेरी बेटी भी सेम उसमें है, यूज रोड में से ही आ रही है। हाँ, नीरज लौटेंगे, ये बातचीत आप आगे भी जारी रखिएगा। इस बातचीत को यहाँ पर हम लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये वो परिजन है जो मेरे सहयोगी नीरज दिखा रहे हैं किस तरह से इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और इंतजार होना लाजमी भी है, क्योंकि महायुद्ध के बीच में से भारत सरकार की कोशिशों के चलते जिंदगियां निकाली जा रही हैं और वतन वापसी उनकी सुरक्षित हो रही है। इस बीच यूक्रेन से 250 छात्रों का दूसरा जत्था दिल्ली लौट चुका है, जिसकी जानकारी मेरे सहयोगी दे भी रहे थे। इसके बाद छात्रों ने वहां के हालात के बारे में न्यूज़ 18 को जानकारी दी।
से कई छात्र आज दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पर दिल्ली के कई छात्र, आप कहाँ पर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? देखिए वहाँ थोड़े बने हुए सीरियस हालात हैं, बट पिछले 2 दिन से जब मेन अटैक हुआ उससे पहले ठीक था, बट अभी ज्यादा हो गया कुछ। कैसे वहाँ पर जी रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि इंडिया वापस जा सकेंगे? एक्चुअली हमारी पहले हमने फ्लाइट बुक करी थी 24 की थी, तो हम सुबह वहाँ पहुंचे थे। 1 घंटा पहले फ्लाइट से मैसेज आ गया कि योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल होगी। फिर हमें वापस कीव से वापस चेरनोवित्सी अपनी जहाँ हमारा कॉलेज है वहाँ आना था। तो वहाँ आने लगे तो वहाँ पता चला कि जैम ही जैम है। कीव में तो बहुत जैम था और सब बंद था। फिर एम्बेसी को बोला गया कि आप वापस रिटर्न कर जाइए। फिर एम्बेसी ने जल्दी कदम उठाए, 1 दिन के अंदर ही हमें वहाँ से रोमानिया शिफ्ट किया, बॉर्डर के थ्रू रोमानिया शिफ्ट किया। वहाँ से फ्लाइट थी, वहाँ से हम डायरेक्ट आ रहे हैं अभी। तो आप लोग किस बॉर्डर से कितना किलोमीटर तक चले होंगे? हम पहले तो हमारी कीव की फ्लाइट जैसे इन्होंने बताया, कीव से फ्लाइट फिर हमको रिटर्न बैक करा गया क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह बंद हो गए थे सारे। फिर वहाँ से गवर्नमेंट का जब बॉर्डर आया तो हमको एम्बेसी के थ्रू वहाँ से निकाला गया रोमानिया बॉर्डर के थ्रू। फिर रोमानिया से हमारी फ्लाइट थी दिस इज एयर इंडिया। यूक्रेन में रसिया ने पहली बमबारी करी थी, मिसाइल दागी गई थी, उस वक्त कैसा मंजर था, क्योंकि माँ बाप से भी आप लोगों का लगातार संपर्क हुआ? हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो 2-3 हफ्ते से ही चल रही हैं पिछले 2 दिनों में काफ़ी हो गया था इंटेंस। कॉलें आई जा रही थी बार बार घर वालों की कि ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी आया था एक टाइम, तो पूरे दिन की कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि कुछ साइबर अटैक टाइप हुआ है। नेट भी नहीं चल रहा था 1-2 पूरे दिन, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। ऐसा लग रहा था कि घर और युद्ध के चौथे दिन रूस की सेना का अब सिंगल टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने का है। कीव को रूस के टैंक चारों तरफ से घेर चुके हैं। राजधानी के लिए बाहरी इलाकों में रूस की सेना दाखिल हो चुकी है। कीव के लिए यूक्रेन और रूस के सैनिकों में आमने सामने की जबरदस्त ये जंग जारी है। देखिए, मकसद यही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अपना कब्जा जमा ले, वहां पर पहुंचकर अपना आधिपत्य जो है वो जमा ले। वीडियो को दिखाने के बाद बताने को कुछ बाकी नहीं बचता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तीनों सवालों के जवाब ये मिसाइल अटैक खुद ब खुद दे देते हैं। का दिल दहला देने वाला ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है, उसी कीव का जो पुतिन की सेना का सबसे बड़ा निशाना बना हुआ है। रूस की सेना का प्लान जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करने का है और इसी प्लान के तहत कीव पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। युद्ध के तीसरे दिन रूस की रेड आर्मी के निशाने पर कीव के सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, रिहायशी इमारतें भी बनी रही। Вали у нас во дворе с автоматами, со всеми, он военных тянут. मिसाइल अटैक के बाद देखिए कैसे इस इमारत में आग लग गई और इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और आगे बढ़ने पर दिखा कि यूक्रेन युद्ध के तीसरे दिन कीव की लड़ाई कितनी भीषण बन गई है। कीव को बचाने का यूक्रेन का प्लान क्या है, इसे जानने से पहले कीव की रिहायशी इमारत से टकराती मिसाइल की ये दूसरी तस्वीर जरा गौर से देखिए।
पुतिन की सेना के टारगेट पर कीव है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए रूस की सेना यूक्रेन में चारों तरफ से मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के 20 अहम ठिकानों पर रूस की सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन में बारूद की आग लगी हुई है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घमासान चल रहा है। वहीं रूस की सेना कीव के कुछ हिस्सों में दाखिल भी हो चुकी है। कीव में जंग अब स्ट्रीट फाइट की तरफ बढ़ रही है। रूस की रेड आर्मी हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है। तो वहीं यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी है। रूस की सेना की एक टुकड़ी कीव के बाहरी इलाके से भीतर दाखिल होने की जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी टुकड़ी लगातार कीव की ओर कूच कर रही है। खबर है कि रूस की 100 बख्तरबंद गाड़ियां कीव की तरफ बढ़ रही हैं, ताकि जल्द से जल्द कीव पर हमला कर उसे जीता जा सके। पुतिन की सेना का टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। वो हर हाल में कीव पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। ऐसे में रूस की सेना सबसे पहले कीव में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। कीव को लेकर ये पूरा ऑपरेशन, या यूं कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा तो इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। इस वक्त कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। यूएस सेनेटर का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन में कठपुतली सरकार का दावा यहां पर किया गया है। पुतिन का कठपुतली सरकार का प्लान यहां पर कहा जा रहा है। इस पूरे मामले को 72 घंटे में यूक्रेन में दूसरी सरकार, देखिए कितना बड़ा दावा यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के चौथे दिन किया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन चौतरफा घिरा हुआ है। वहीं पर यूएस सेनेटर का बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि यूक्रेन में कठपुतली सरकार का यह दावा बनने का किया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का कठपुतली सरकार का यह प्लान यहां पर कहा जा रहा है और 72 घंटे के अंदर सरकार बनने का दावा देखिए किस तरह से किया जा रहा है। रूस जिस तरह से लगातार एक के बाद एक भयानक खौफनाक हमले यूक्रेन में कर रहा है और उसका सबसे बड़ा मकसद है सीधा कीव पर कब्जा कर लेना। यानी कि कीव अगर राजधानी पर वो अपना कब्जा कर लेता है, वहां पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, तो जाहिर सी बात है राजधानी अगर हाथ में होगी तो फिर जंग अपने आप में रूस के पाले में चली जाएगी। हालांकि यूक्रेन को भी कई देशों का साथ अब धीरे धीरे मिलने लगा है, हथियार सैन्य ताकत के तौर पर, जिसकी अपील यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से की भी जा रही थी। लेकिन यूएस सेनेटर का देखिए कितना बड़ा दावा यहां पर सामने आ रहा है, यूक्रेन में कठपुतली सरकार का दावा। इससे पहले भी रूस कह चुका है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपीय देशों के नियंत्रण में है, अमेरिका के नियंत्रण में है, उसकी कठपुतली है, उसी के हिसाब से यूक्रेन जो है वो चल रहा है। रवि ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद है। क्या वहां की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? ओवर टू यू रवि। सबीना, आपको बता दें कि 2 जत्थे अभी तक वापस आ चुके हैं। तीसरा कहा यह जा रहा है कि जल्द ही अब लैंड करने वाला है। हो सकता है लैंड भी कर जाए, क्योंकि हम बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तमाम माता पिता यहाँ पहुंचे हुए हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की भांजी यहाँ पर आ रही है। सबको इंतजार है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं गुलदस्ते लेकर। आपको बता दें कि वहाँ पे तमाम लिस्ट दी गई है। उसके मुताबिक जल्द ही हंगरी से जो फ्लाइट आने वाली है सबीना, वो जल्द ही अब यहाँ पे लैंड कर गई है। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम रिश्तेदार, परिजन, माता पिता इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब
सबकी धड़कनें तेज थी, युद्ध की परिस्थितियां वहां पर थी, विध्वंस, विनाश, तबाही, यही तस्वीरें वहां पे देखने को मिल रही थी। सभी यही चाह रहे थे कि हमारे बच्चे बिल्कुल रवि, आएंगे आपके पास ये पूरी बातचीत जो है, जो इस वक्त आप परिजनों से करने भी वाले हैं और जो खास तस्वीर सामने नजर आएगी आपके जरिए सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच नेटो का साथ अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ा नुकसान, बड़ा खतरा देखिए किस तरह से हो सकता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी ज्यादा है। और वो किस तरह से ज्यादा है उसे तफसील से देखिए हम आप तक समझाने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन अब नेटो के 30 देश अगर साथ आते हैं यूक्रेन के पास तो रूस के टैंकों का यह बेड़ा बहुत छोटा सा पड़ जाएगा। आप मेरे आसपास यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि नेटो के पास 14,500 से ज्यादा टैंक मौजूद हैं, तो वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज हैं। जबकि नेटो का जिक्र करें तो नेटो देशों के पास 2,000 से ज्यादा जहाज हैं, जो कि भारी पड़ सकते हैं रूस की सैन्य ताकत पर। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं। कहने के लिए ये पनडुब्बियां यूक्रेन के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नेटो देशों को मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 150 पनडुब्बियां नेटो देशों के पास में है। यानी कि पनडुब्बियों के मामले में भी रूस वहां पर टिकता नहीं है। ताकत के दम पर नेटो ने भी रूस को कड़ी चेतावनी दी है। अब इस चेतावनी के लिहाज से अगर रूस पीछे नहीं हटता है या रूस इस तरह से अपनी हमले की ताकत नहीं बंद करता है तो फिर उसका नुकसान यहां पर भुगतना पड़ सकता है।